गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी आज एक नए एपिसोड पे आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों अभी एक चैनल पर एएनआई को रॉबर्ट वाड्रा राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो जो बातें कह रहे थे अमेठी की जनता को लेकर, अमेठी से जुड़ाव को लेकर, उत्तर प्रदेश से लगाव को लेकर, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है लेकिन हास्यास्पद थी। और मेरा अपना मानना है कि नेहरू गांधी परिवार को शर्मसार करने वाला रॉबर्ट वाड्रा का एक और महत्वाकांक्षी कदम है। जिस दिशा में राजनीति में बढ़ने का अमेठी से उन्होंने आज अपनी इच्छा जाहिर की कि अमेठी की जनता उन्हें बहुत, उनकी डिमांड है, बहुत लोकप्रिय हैं। अमेठी में उन्होंने बहुत कार्य किया है, 1999 से काम कर रहे हैं और उनके पिताजी ने उनको कहा था कि जनता के बीच में रहो। बहुत सारी बातें, मुरादाबाद का रहने वाला, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बारे में बताई कि उनके पास सोशल मीडिया से अमेठी के लोग जुड़े हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं, विकलांगों का और अंधों का बहुत सारी सेवा करते हैं, बांटते हैं, बांटते हैं। बहुत सारी स्थितियाँ उन्होंने अपने बारे में और अमेठी से जनता से जुड़ाव के बारे में बताई। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगी हुई हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज़ में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें, अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कोई कुछ ना कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं।
क्योंकि उनको पता है वही चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि देश भर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और विकलांग लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चैरिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ। और मेरा धार्मिक दौरा होता है अब, तो वो लोग भी ज़रूर मेरा जन्मदिन और अलग अलग त्यौहार मेरे नाम से बनाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों को बांटते हैं। निश्चित रूप से अगर वो गांधी परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, तो चुनाव में निश्चित रूप से प्रियंका के साथ जाते रहे होंगे, प्रचार करते रहे होंगे, लोगों से मिलते रहे, उसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है, न उन्होंने गलत बात कही। लेकिन जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उनके दिल में जागी है, वो वर्तमान राजनीतिक माहौल में जो हालात हैं वो गांधी परिवार को शर्मसार करने वाली घटना होगी। अगर वाड्रा स्मृति ईरानी के सामने प्रत्याशी बनते हैं, जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन जिस परिवारवाद के एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाती है, उस पर एक मुहर लग जाएगी। क्योंकि गांधी परिवार में 4 ही बालिग सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। एक तो राज्यसभा सदस्य हैं, एक वायनाड से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगी, वो सियासत में है, महासचिव रही, उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही, लगातार रैलियों में भाषण करती हैं, सियासत में पूरी तरह कूद चुकी हैं। रही बात वाड्रा की, तो इनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही थी, जो उन्होंने आज एएनआई पर अपनी भावना व्यक्त की। वहाँ क्योंकि मैं यूपी में मेरी पैदाइशी मुरादाबाद से है और मैं यूपी में बहुत घूमा था गांधी परिवार से संबंध रखने से भी पहले, क्योंकि मुरादाबाद में हमारे घर थे और अभी एक्सपोर्ट का बिज़नेस था और मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं लोगों के बीच में रहूं और कारीगरों के बीच में रहूं, कि समझूं कि हमारा काम क्या है और कैसे होता है, और जब कोई विदेश से कोई बाहर आए तो उनको क्या समझाना है। तो उत्तर प्रदेश में जो भाषा चलती है या उनके सोच है, विचार हैं, उससे मैं काफ़ी मुझे समझ है उसके बारे में, उनके लोगों के बारे में। तो चाहे मुरादाबाद हो या यूपी के अलग अलग शहरों के बारे में मुझे पता है। तो लोग, जब मैंने वहाँ काफ़ी समय बिताया तो उनको लगा कि मैं उनको समझता हूँ और वो उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। और वो तो ऑलरेडी उन्होंने मन बना लिया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य या मैं ही वहाँ उनको रिप्रेजेंट करूँ। पर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूँ, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूँ, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूं, तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। और अगर मैं नहीं तो अगर कोई भी परिवार से उनको उस क्षेत्र में जाता है तो मुझे पता है बहुत प्रगति होगी। एक फिर से जब राहुल थे तब भी बहुत प्रगति थी और अभी भी प्रगति होगी और जो भी वहाँ की मुश्किलें हैं गांधी परिवार उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। देखिए स्थिति कितनी क्रिटिकल और शर्मसार हो जाएगी कि कल राहुल गांधी ने वायनाड में अपना नामांकन किया। आज 2019 में राहुल गांधी को पराजित करने वाली स्मृति ईरानी वायनाड में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में पहुंची थी और लगातार रोड शो में शामिल हुई और बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस, आरोप लगाए कि मुस्लिम लीग के झंडे को छुपाया गया जिससे उत्तर भारत में ये ना लगे, और बहुत आक्रामक भाषण दिया। अब सोचिए स्मृति ईरानी अमेठी से वायनाड तक
हल्ला बोल रही हैं, पूरी बीजेपी परिवारवाद पर बोल रही है, और जो भी है विपक्ष में वो अपने ही अपने परिवार को भी, बिहार में लालू यादव 2 बेटे सियासत में थे, एक बेटी सियासत में थी, एक बेटी को उन्होंने अपना लोकसभा का टिकट दे दिया, अब 5 बेटियां, उस पर भी ये बयान आ रहे हैं विपक्ष के, बीजेपी के, कि उन्हें भी राजनीति में ला देंगे, परिवार, लालू परिवार का ही पूरा बिहार हो जाएगा। इसी तरीके से दक्षिण राज्यों में भी परिवारवाद को लेकर विवाद उठा है, उत्तर प्रदेश में भी। ऐसे में वाड्रा, जो एक बार भूमि घोटाले के आरोपों में आकर के गांधी परिवार को शर्मसार कर चुके हैं, इस आरोप में राहुल गांधी या सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड में, वो कोई ऐसा मैटर नहीं है कि इन्होंने कोई सीधे इन्वॉल्व रहा हो, उसमें तकनीकी कारण और बहुत सारे हैं। लेकिन जिस पार्सनाथ और डीएलए से इनका जुड़ाव की बात हो रही थी, हरियाणा में ज़मीन की घोटाले की बात हो रही थी, भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाया था, उसकी जांच हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले काफ़ी पूछताछ भी हुई, अभी भी वो विवाद खत्म नहीं हुआ है। ये पहला मामला होगा जब गांधी परिवार को अपने ही एक रिश्ते में से अपमानित पड़ा है। देखिए क्या होता है कि मुझे कभी मौका नहीं दिया कि सोचने के लिए इसके बारे में, क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने मुझे एक पॉलिटिकल सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, या मतलब किसी तरह भी मेरा नाम उछाला और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएं और किसी तरह भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूं और मैं अपने काम में व्यस्त था और एक आम नागरिक था, और हमेशा लगा कि मैं राजनीति में ज़्यादा दखलंदाजी ना दूं, पर अलग अलग पार्टियों की वजह से उनके जो अगर मुझे जवाब देना पड़ा, तो अगर पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल टारगेट बनाए तो फिर पॉलिटिकल तरीके से ही मेरे को जवाब देना पड़ा। और जब मैं इसी हर, जैसे सबको पता है देश में कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो मेरा नाम उछाला जाता है, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है मेरे खिलाफ, और यहाँ मेरे को 15 बारी एजेंसियों से डील करना पड़ा, मतलब वहाँ पहुँचना पड़ा, और अलग अलग तरीके से मेरे को ये झेलना पड़ा था। उससे सीखा हूँ मैंने कि कैसे क्या जवाब देना क्या है, और राजनीतिक तौर तरीके समझा हूँ मैं, गांधी परिवार से भी बहुत सीखा हूँ, और लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, जैसे अपने चैरिटी में या धार्मिक दौरा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो फेथ्स है, जो हमारे हेरिटेज है, कल्चर है, हर जगह देश के हर कोने में लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, और सेक्युलर रहना देश में कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों को कोई मुश्किल पड़ती है वो कोई राजनीतिक पार्टी को याद नहीं करते हैं, कोई सांसद को याद नहीं करते हैं, वो अपने भगवान को याद करते हैं, और मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, और वहाँ से उनकी जो मुश्किल है उनका रिजॉल्व तो नहीं हो सकता, पर उनके हौसला बढ़ता है कि उन्होंने मत्था टेका है और भगवान के सामने अपनी सोच रखी है, अपनी मुश्किल रखी है, और थोड़ा उनका हौसला बढ़ता है। तो उसमें अगर आप कहेंगे कि आप गुरुद्वारे ना जाओ और आप मस्जिद जाओ, या आपको मंदिर जाना चाहिए, वो मुझे लगा है कि बिल्कुल गलत है। और मुझे लग रहा है कि जहाँ मेरा धार्मिक दौरे में मैं सीखता हूँ कि सेक्युलर रहना बहुत ज़रूरी है, और किसी के ऊपर पाबंदी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपने भगवान को याद करके ही अपना हौसला बढ़ाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं समझता हूँ ज़मीन पे क्या ज़रूरतें हैं,
और ज़रूर लोगों ने मेरे में अच्छाई देखी है, समझा है कि 10 साल से मेरे को परेशान किया जा रहा है और मैं किस तरीके से झेल रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ, और कभी भी मैं मुकराता नहीं हूँ कि किसी के एजेंसी के पास जाने से या जो भी है, पर ज़रूर मेरा अनुभव है इन सारी चीज़ों में और मेरी समझ बड़ी है। तो अगर मैं राजनीति में आता हूँ और कदम रखता हूँ और किसी भी क्षेत्र से आता हूँ या रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ प्रगति और उस लेगेसी बनेगी, गांधी परिवार की आगे बढ़ेगी और उसी क्षेत्र में प्रगति होगी और मन लगा के काम होगा। पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि प्रियंका पहले अपने सांसद बने और वो पार्लियामेंट में आए, तब मुझे लग रहा है कि उसके बाद मैं भी आ सकता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि फिर भी कि मैं अपने मेहनत से बनूँ और ज़रूर सोनिया जी के ब्लेसिंग से और कांग्रेस पार्टी के ब्लेसिंग से। पर मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि मैं इतने समय से काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और उसमें अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहाँ से जब मैं मिलता हूँ तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। और तो खाली ये नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगहों से भारत में देश में मतलब कि मेरे लिए पुकार आ रही है, वो अलग अलग पार्टियों से भी आ रही है कि आप हमारे तरफ से आ जाइए और हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्ती हर अबा पार्टी लाइन्स काफ़ी लोगों से है जो देखते हैं कि मेरी मेहनत को समझते हैं और हर रोज़ जो मेरे को परेशानी झेलनी पड़ती है उसको भी समझते हैं, और उनको भी लगता है कि अगर आप संसद में होंगे तो अपने नाम जो आप जवाब देते हो बड़े पैमाने पर दे पाओगे और अपने जो काम कर रहे हो उससे भी आप बड़े पैमाने पर काम हो पाएगा अगर आप संसद में होते हो। तो काफ़ी पुकारे हैं, काफ़ी ज़ोर है, पर मेरी सोच है अभी मेहनत करने की और लोगों के बीच में रहने की और मेहनत करने की, और सही समय आने पर ज़रूर मैं भाग लूँगा। अगर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में अपना कदम बढ़ाते हैं तो जो एजेंडा बीजेपी चला रही है उस पर मुहर लग जाएगा और इनकी महत्वाकांक्षाएं, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की ईमानदारी, राहुल गांधी की सत्ता के प्रति लोलुपता ना होना, सब पर पानी फेर देगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी 10,000 से अधिक किलोमीटर पूरे देश को नाप चुके हैं, 10 साल में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी उन्होंने पद की लालसा नहीं रखी। नहीं माना जाता कि जब भी अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में 2019 में चुनाव हारे, उन्होंने पद छोड़ दिया। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं बने, उन्होंने घोषणा की थी परिवार से बाहर का बनेगा, बाहर का बनना। बहुत सारी चीज़ें हैं और राहुल गांधी को अब लोग, देश की जनता गंभीरता से लेने लगी है। ऐसे में प्रियंका गांधी बहन है, उनका एक बड़ा तेजस्वी चेहरा माना जाता था कि वो सियासत में आएंगी तो एक परसेप्शन बना था कि बहुत कांग्रेस का प्रोग्रेसिव होगी, बड़ा उत्थान होगा, जनता में बड़ी लोकप्रिय होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 उन्हीं के प्रभारी के रूप में परंपरागत सीट अमेठी, उन्हीं प्रियंका का भाई राहुल गांधी जो 2004, 9, 14 से सांसद चुने जा रहे थे, 2019 में हार गए। अब पति की महत्वाकांक्षा में प्रियंका गांधी का योगदान है या नहीं है, उनकी सहमति है या नहीं है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से उनका आज ANI पर इंटरव्यू देखा, सुना, उसको देखते हुए मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कदम
सियासत में अमेठी से, रायबरेली से मैदान में आने का प्रयास रॉबर्ट वाड्रा ने किया तो गांधी परिवार को शर्मसार करने वाली जमीन घोटाले के आरोपों के बाद दूसरी बहुत बड़ी घटना होगी और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं उस पर वाड्रा की महत्वाकांक्षाएं मुहर लगाएंगी। धन्यवाद।